100% होममेड ऑर्गेनिक ये शैम्पू इसी तरीके से आपने सिर्फ 15 दिन अपने बालों में लगाना है। आपके बाल चाहे जितने भी छोटे हैं या बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ही ज्यादा हेयर लॉस हो चुका है और केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स बालों में इस्तेमाल कर करके बालों में से मॉइस्चर लेवल और प्रोटीन लेवल बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे और बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिटेंट्स आ गई हैं, बालों की ग्रोथ भी रुक गई है। तो ये शैम्पू आपके बालों में जान डाल देगा। बाल इतनी तेजी से आपके लंबे और घने हो जाएंगे और चाहे बाल आपके जितने भी डैमेज हैं रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। तो जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपने ले लेने हैं चावल। जो भी आप चावल घर में यूज करते हैं 3 बड़े चम्मच भर के आपने एक पैन में डाल देने हैं और एक सादे पानी का बड़ा ग्लास आपने इसमें ऐड कर देना है। अब पैन को उठा के आपने चूल्हे पे रख देना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम कर लेना है। तेज आंच पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। इस तरह चावलों का पानी बहुत ही जल्दी जल जाएगा। चावल तो बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। अक्सर आपने चाइनीज वुमेन के बाल देखे होंगे कि बहुत ही ज्यादा लंबे और घने होते हैं। तो चावलों को बहुत तरीकों से वो अपने बालों में इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि चावलों में मौजूद विटामिन डी और अमीनो एसिड्स आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करते हैं। बाल चाहे जितने भी आपके थिन है या बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, बालों को इतना तेजी से लंबा और घना कर देते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं क्या इन रेमेडीज का यूज हम बच्चों के बालों पर कर सकते हैं? तो आप 100% बच्चों के बालों पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली, बिल्कुल केमिकल फ्री है, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अक्सर लोगों के बाल बहुत ही ज्यादा फटे फटे हैं, बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, बालों में इतनी ज्यादा स्प्लिटेंट्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो आपने इसमें एक बड़ा चम्मच भर के फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज डाल देने हैं। ये भी आपको आसानी से किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके बालों को डीपली नरिश करते हैं। बालों में हेयर स्टाइलिंग के लिए हीटिंग टूल्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर करके अगर आप अपने बालों से मॉइस्चर लेवल और प्रोटीन लेवल बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ही ज्यादा बेरौनक और बेजान नजर आने लग गए हैं और स्प्लिटेंट्स भी बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो ये आपके बालों को डीपली नरिश करेगा। इतने ज्यादा आपके बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये इस शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए फ्लैक्स सीड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता जेल में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसी हिसाब से सारी चीजों की रेशियो बढ़ा सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने डाली है, और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। सिर्फ जब आप इसको 1 से 2 बार ही यूज करेंगे आपको इतने ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में खुद मेरे साथ इसके रिजल्ट्स शेयर करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है। आप देख सकते हैं बहुत तेजी से इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी थिक होती जा रही है। अब आपने इसमें तकरीबन 6 से 4 टुकड़े लहसुन के छील के डाल देने हैं। लहसुन में बहुत ही ज्यादा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी स्कैल्प में चाहे जितनी भी डैंड्रफ है या फंगस लगी हुई है या बालों में बहुत ही ज्यादा इचिंग रहती है, तो ये इसको रिमूव करेगा। अगर आप डैंड्रफ और फंगस के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रीटमेंट करवा करवा के थक चुके हैं और आपको कोई भी इफेक्ट नहीं मिलते, तो सिर्फ 1 से 2 बार ही आप इसको यूज करेंगे, आपके सर से सारी फंगस और डैंड्रफ रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा हेयर रीग्रोथ के लिए लहसुन के ऑयल को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बालों में अगर गंजपन भी हो जाए तो भी ये आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे और घने करता है, नए बालों को बहुत तेजी से उगाता है। आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई भी केमिकल वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की। 100% ये होममेड ऑर्गेनिक शैम्पू है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाजार के महंगे से महंगे शैम्पू आप अपने बालों में अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन इन शैम्पू में मौजूद तेज केमिकल्स आपके बालों को डैमेज भी करते हैं। अब आपने तकरीबन 1 मुट्ठी भर के इसमें प्याज के छिलके डाल देने हैं। प्याज के छिलके में बहुत ही ज्यादा सल्फर मौजूद होता है। सल्फर आपके बालों में केराटिन को बिल्डअप करता है। केराटिन एक प्रोटीन होता है और बालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि बाल जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। जब बालों में से प्रोटीन लेवल कम होता है या खत्म होता है तो ही बाल बेजान और बेरौनक नजर आने लग जाते हैं। बालों
बालों में स्प्लिटेंट्स बहुत ही ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये इस तरीके से आपके बालों को प्रोटीन से भर देगा। और प्याज का नाम तो आप जानते ही हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए टॉप 1 पर लिया जाता है। इसका ऑयल बनाकर भी और अनियन जूस बनाकर भी बालों की जड़ों में लगाने से बाल बहुत ही ज्यादा घने हो जाते हैं। बालों की जड़ों को ये बहुत ही ज्यादा मजबूत करता है, जिससे आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है। जिस तरह बालों की ग्रोथ के लिए अनियन बहुत जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह इसके छिलके भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि अनियन पील्स में सल्फर की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जा रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा थिक हो गई है। जब इसमें इस तरह से बबल आने लग जाए, आपने चावल को बिल्कुल इसी तरीके से प्रेस करके देख लेना है। जब ये आसानी से टूट जाए, इसका मतलब ये है कि ये रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपने इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर देना है। और अगर आप इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह आपने इसको गरम गरम ही स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि जब आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा थिक हो जाएगी और फिर आप इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन नहीं कर सकते। किसी मलमल या शिफॉन के कपड़े से आपको इसको स्ट्रेन करना होगा। मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से देख सकते हैं स्ट्रेन कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो आप इसको एज अ हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने बालों में एज अ हेयर मास्क यूज करना चाहते हैं तो आपने अपने साफ और पूरे बालों में अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है। 2 घंटों के लिए अपने बालों को किसी भी शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है। और दूसरा स्टेप ये है कि जब आपने अपना हेयर वॉश करना हो तो इसी में आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी आप डेली रूटीन में शैम्पू यूज करते हैं ऐड करके इसी तरह अच्छे तरीके से मिक्स करके झाग बना लेनी है। बालों को अच्छे तरीके से गीला करके अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है इसे, और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करनी है और फिर साफ पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। आप फर्स्ट एप्लीकेशन में ही देखेंगे आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो गए हैं। बालों में चाहे जितनी भी स्प्लिटेंट्स थी, सिर्फ 2 से 3 बार आप इसको यूज करेंगे, बालों की सारी स्प्लिटेंट्स रिमूव हो जाएंगी। चाहे जितने भी खुरदरे बाल हैं या रफ हैं, डैमेज हैं, 1 से 2 बार यूज करने के बाद ही आपके डैमेज बाल बहुत ही तेजी से रिपेयर हो जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। बाल चाहे आपके जितने भी थिन थे, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता था, बालों में वॉल्यूम आ जाएगा, हेयर फॉल तो 100% आपका रुक जाएगा। अगर आप इसको ज्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो कोशिश करें इसको किसी भी शीशे की बोतल में, फ्रिज में स्टोर करें, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।